चलिए देखिए प्रश्नावली 7C है। समाकलन बी को हमने कंप्लीट कर लिया ना। बी में 25 प्रश्न थे, 25 के 25 को आपने कंप्लीट कर लिया। अब 7C है। इस वाले प्रश्नावली में, इस वाले में हम लोगों को मानना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कंप्लीट को मान लीजिए, या तो जो हम नियम बताएंगे उसका उपयोग करिए। आपको जो अच्छा लगेगा उसका उपयोग करके हल कर सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे पहला प्रश्न देखिए, 7C का पहला प्रश्न दिया है। 7C का पहला प्रश्नावली है 7C, प्रश्न संख्या है 1। प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है? 1 में कई प्रश्न है। 1 का ए देखिए, ये कहा है इंटीग्रेशन x+3 का होल क्यूब और dx। देखिए एक तो डायरेक्ट तरीका है, जैसे आपको हम बता दिए हैं। ये क्या है? x की पावर n। x के पावर n का समाकलन क्या होता है? x के पावर n+1, यानी x+3 के पावर 3+1 और बटे 3+1 और प्लस में क्या c। अगर ठीक से लिखेंगे तो x+3 की पावर में 4 और बटे 4 और प्लस में क्या c। यहाँ देखिए, यहाँ तो x+1 का अवकलन जब करेंगे, जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। अवकलन में करते थे डायरेक्ट ddx, और यहाँ 1/ddx करेंगे, 1/ddx। आप चाहे तो इसको मान सकते थे y बराबर x+3 का क्यूब, ठीक। और फिर इसका अवकलन करके हल करते। तो इस तरीके से हल करने में, जैसे आप मान के कैसे करेंगे? y बराबर मान लेंगे x+3, ठीक। अब अवकलन करिए तो dy बराबर dx, dy बराबर x का क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ रखो, इतने को आपने क्या माना है? y। इतने को आपने क्या माना है? x+3 को y, और पावर में क्या है? 3, और dy की जगह, dx की जगह dy रख देंगे, dx की जगह। अब इसका जब करेंगे तो y की पावर 4/4 और प्लस में c। लेकिन जो हमारा समीकरण है किसके पद में है? x के कि y के? y। हाँ, ये x के पदों में, और यहाँ उत्तर किस में आया है? तो इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। y बराबर है क्या? तो x+3 के पावर में 4/4 और प्लस में क्या c। ये भी देखो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये मानकर है और ये डायरेक्ट है। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिएगा, ठीक। कौन सा सही है? दोनों सरल है। अभी जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक। उतारिए। देखिए पहले का, आप दूसरा देखिए। पहले का बी है। पहले में कई प्रश्न हैं, 2-3 प्रश्न हैं, सबको हम लोग कर ले रहे हैं धीरे धीरे। पहले में बी नंबर क्या दिया है? देखिए पहले का बी, ठीक। देखो अब ध्यान से देखना इसको, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना। यहाँ दिया है 8x-9, इसके पावर में क्या हो जाएगा? 3, और क्या dx। देखो इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनो। डायरेक्ट एक कर रहे हैं, एक मान करके। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके का उपयोग करिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन आप बताओ, इसका समाकलन क्या होगा? हाँ, 8x-9 के पावर में 4/4। और अभी आपको बताए हैं, जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। किसका ddx करेंगे? 8x-9 का ddx, और प्लस में क्या c। अब करेंगे, देखो 8x-9 की पावर 4 और बटे 4 और इंटू 1/, इसका अवकलन करेंगे तो 8x का 8 हो जाएगा और 9 का 0, और प्लस क्या 8 चौके, तो यानी आ जाएगा 8x-9 के पावर 4 और बटे 32 और प्लस में क्या c। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, हम इसको मान के कैसे करेंगे ना। पहले देख लो तब उतारना। देखो मान के हम कैसे करेंगे, इतने को आप मान लीजिए क्या? y बराबर हम मानेंगे, माना y बराबर 8x- क्या 9,
ठीक, अवकलन करो। डी वाई बराबर क्या हो जाएगा 8dx और 9 का क्या 0। तो अगर हम dx की जगह लिखना चाहें तो dx बराबर dy बटे 9 लिख सकते 8 लिख सकते हैं dx की जगह, ये माना है हमने ना। ठीक, अब रखो इतने को आपने क्या माना है y, तो ये y की पावर क्या है और क्या dx की जगह पे dy अपान 8 क्यों करेंगे, क्योंकि y के सापेक्ष ये y है तो यहाँ dy होना चाहिए। तो यहाँ करो, इसके पावर क्या आ जाएगा y की पावर 4 और बटे में और इंटू 1/8 प्लस c, तो हो गया ना dy बाई dx का हो जाएगा। अब 8 चौके 32, तो y की पावर 4 बटे और प्लस। अब बताओ आपका जो समीकरण है वो किसके पद में है x के, और आपका उत्तर, तो इसमें x को कन्वर्ट कर दो। तो y बराबर आपने क्या माना है 8x माइनस 9, इसके पावर में क्या हो जाएगा 4 और बटे और प्लस ये वाला और ये वाला मिला लो। ठीक, जो आपको अच्छा लगे, ये वाला ज़्यादा सही है क्योंकि बड़े प्रश्नों को हल करना इस तरीके से आसान है और छोटे प्रश्न में ये लग जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप यही तरीके का उपयोग करिए। ठीक ना, उतार। चलो सी नंबर देखो, प्रश्न संख्या पहले का सी दिख रहा है ना, पहले का सी। इंटीग्रेशन क्या दिया है ax प्लस बी की पावर में क्या और dx, सही है। देख लो ax प्लस बी की पावर 4 dx। बताओ, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, पहले आप इसका समाकलन बताओ क्या होगा। ax प्लस बी के पावर हो जाएगा 5 और बटे में 5 और जिसको मानो x उसका करो 1/, तो 1/dd x किसका करेंगे ax प्लस b का और प्लस में क्या लगाएंगे c, सही है। अब बताओ, ऊपर आ जाएगा ax प्लस 5 के पावर में ax प्लस b के पावर में 5/5 और इनटू इसका अवकलन करिए तो 1/a बच जाएगा ना, और प्लस में क्या c करिए तो हो जाएगा क्या ax प्लस b के पावर में 5 और बटे 5a और प्लस क्या c। एक तरीका तो ये है, एक तरीका इसका और भी है। कौन सा, मान करके। कैसे, मान कर, देखो मान करके भी हम इसको मान ना। चलो रुक जाओ, चलो इसका देख लो डी वाला ना। अब डायरेक्ट हम लोग एक ही तरीके से करेंगे। ठीक, अब आपको तो बता दिए ना मानने वाला। देखो इंटीग्रेशन 3 प्लस 4x की पावर में क्या 5 dx। अगर आप डायरेक्ट इसका उत्तर बोलना चाहो, देखो इधर लड़के, इधर देखो डायरेक्ट इसका उत्तर कैसे बोल लोगे। 5 है पावर में, जोड़ेंगे तो 6/6 और यहाँ 4 है किसके साथ x के साथ, तो 4 गुणा हो जाएगा 6 चौके 24, यानी नीचे आ जाएगा कितना 24। बस, तो यही कर लो। देखो करेंगे क्या, यानी इसका समाकलन करेंगे तो 3 प्लस 4x के पावर में क्या 6 और बटे में 6। ठीक, और जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। किसको आपने x माना है 3 प्लस 4x को 3 प्लस 4x और प्लस में क्या c। इसका जब करेंगे 3 का 0, 4 का करेंगे तो केवल 4 बचेगा, तो 4 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 3 प्लस 4x के पावर 6 बटे 24 और प्लस में क्या c। ये है प्रश्न संख्या कौन पहले का डी। इसी के साथ दूसरा देख लीजिए, प्रश्न संख्या दूसरे का ए। दूसरे का ए क्या दिया है x अंडर रूट में x प्लस 2 ना, x अंडर रूट में x प्लस 2 ना। एक बार करो इसको तब हम उसको बता रहे हैं, थोड़ा सा अजीब है। x अंडर रूट में x प्लस कितना 2 अंडर रूट में है ना। देखो अब इसको अंदर अगर हम ले जाएं तो इसके रूट में जाएगा नहीं, तो इसमें सोचना है आपको। देखो हम इसको अगर डायरेक्ट ले जाएं तो एक कितनी बार जाएगा, वर्ग करके जाएगा और वर्ग करके रूट में गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने में आपको परेशानी हो जाएगी। जो यहाँ दिया है वही बनाओ। क्या दिया है यहाँ
एक्स प्लस टू दिया है, एक्स प्लस टू बनाओ। देखो इसको हम एक्स प्लस टू लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस टू माइनस टू, सही लिख दिए क्या, दिक्कत नहीं है। इतने को देखो एक्स प्लस टू माइनस टू, अपने मन से दो जोड़ दिए और दो क्या कर दिए, और जो दिया है उसको लिख लो, एक्स प्लस टू रूट में और क्या डी एक्स। अब बताओ इसको अलग से लिख दो, ये क्या है एक्स प्लस टू का गुणा कर दो किसके साथ, अंडर रूट एक्स प्लस टू के साथ, सही है। और फिर इतने का गुणा हमने किया किसके साथ, इसके साथ, और फिर इसका गुणा करेंगे। अब जब दो का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ डी एक्स लगाओ और यहाँ माइनस, दो का गुणा इसके साथ करेंगे दो, इंटीग्रेशन दो, और यहाँ आ जाएगा क्या अंडर रूट में एक्स प्लस टू और डी एक्स। कहीं दिक्कत हो बताओ, नहीं ना। अब देखो इसका पावर कितना, एक, और इसका पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस दो के पावर में 3/2, सही है। और माइनस दो को बाहर कर लो, और यहाँ x प्लस दो के पावर में 1/2। आप समाकलन कर सकते हैं, यहाँ dx और यहाँ भी dx। अब समाकलन करो तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस टू के पावर में 5/2 और बट्टे 5/2, और उल्टा कर देंगे तो 2/5, सही है। और यहाँ जब करेंगे तो -2 है, इसके पावर 3/2 होगा ना, तो x प्लस टू के पावर में 3/2 और बट्टे में 3/2 और प्लस में क्या c। अब जोड़ देना, 2 दूना 4, उत्तर मिलाओ एक बार, देखो क्या दिया है, तब उस हिसाब से कर दें। दिक्कत हो तो फिर से बताएं, यहाँ सही है ना, ठीक, उतार लो। अगला है दूसरे का बी, प्रश्न संख्या दूसरे का बी वाला बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान प्रश्न। इंटीग्रेशन क्या दिया है बोलो, 6x प्लस 7 के पावर में कितना 1/2 dx। 1/2 तो नहीं दिया है, अंडर रूट दिया है, और आपको कई बार बता दिए अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितना 1/2, ठीक ना। और इसको समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 के पावर 3/2, समझ रहे हो ना। 1/2 प्लस 1, 2 1 2 और 1 कितना 3/, शुरू से आप पढ़ रहे हैं, बात आ रहा होगा। और यहाँ बट्टे में, और जिसको मानो x उसका करो 1/1 डी एक्स, इसका करेंगे 6x प्लस 7 और प्लस में क्या लगाएंगे c। कहीं दिक्कत है, यहाँ देखो अब ये 2/3 उल्टा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/3 और इसके पावर 6x प्लस 7 की पावर 3/2 और * इसका 1/6 हो जाएगा, सही ना। ये 6 का अवकलन 6 हो जाएगा, 6x का 1 होगा, 6 बचेगा, 7 का 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या c। इसका मतलब बिना अवकलन का आप समाकलन नहीं कर सकते, देखो अवकलन का उपयोग है। और 6 3 18, तो 2/18, 2/18 मतलब 1/9 लिख दें, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, यानी 1/9 और 6x प्लस 7 की पावर 3/2 और प्लस में क्या c। ये है प्रश्न का क्या फाइनल आंसर। ये था दूसरे का बी, उतार लो, ठीक। चलो अब सी वाला देखो, डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे आप देखेंगे, देखो डायरेक्ट यहाँ हम देखने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ दिया है ax प्लस बी, अंडर रूट में है और dx लिखा है। इसको डायरेक्ट आप कैसे हल करोगे, ध्यान से सुनो। ये दिया है, इसका पावर कितना होगा ax प्लस बी के पावर में हो जाएगा 1/2 और dx। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें तो क्या होगा, ax प्लस बी के पावर में 3/2 और बटे में 3/2, और जिसको मानो x उसका करो 1/dx। इसका हम ddx करेंगे इतने का, तो a बचेगा केवल, और प्लस में क्या आएगा c। तो इसको हम लिख देंगे 2/3a ना, ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, 2/3a ax प्लस बी के पावर 3/2 और प्लस में क्या c। यहाँ दिक्कत नहीं है ना विशाल। इसी का देख लो c, ये दूसरे का c है और दूसरे का एक d दिया है,
दूसरे का कौन सा डी। दूसरे का डी देखो क्या दिया है, दिया है कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 5/3 इंटीग्रेशन और क्या लगा है अंडर रूट और डी एक्स। फिर से वही नियम कानून लगाइए। इसके पावर में कितना आएगा 1/2, तो यानी 2x प्लस 5/3 के पावर 1/2 और डी एक्स। इसका समाकलन बताओ क्या होगा इसका, तो यानी लिखेंगे 2x प्लस 5/3 की पावर 3/2 अपान 3/2 और जिसको मानो x उसका करो dd 1, इतने का अवकलन करेंगे 1/2 आएगा और प्लस में क्या c। ये नीचे से 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो आएगा कितना यानी 2x प्लस 5/3 के पावर में 3/2 और बटे में 3 और प्लस में क्या c। ये आ जाएगा प्रश्न का क्या आंसर। ठीक, मिला लो एक बार। ये है दूसरे का डी। इस तरह से दूसरा प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं कौन सा तीसरा, उतारो तब। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो बता रहे हैं, तीसरा वाला ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी दिया है, हाँ एनसीईआरटी दिया है। ये तीसरा वाला हम प्रश्न जो तीसरे का ए है ना, तीसरे का ए हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन तरीका है देखो, प्रश्न क्या दिया है बोलो, क्या दिया है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो हम इसको मान सकते हैं जैसे आप पहले मानते थे, यानी यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सूत्र ही है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर tan 2 थीटा का। x बराबर हम मान लेंगे tan थीटा और पहले की तरह हल कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा डायरेक्ट नीचे वाले को मानो x, नीचे वाले को क्या मानो नीचे वाले का अवकलन करने पर ऊपर वाला आ जाएगा क्या, नीचे वाले का अवकलन करने पर ऊपर वाला आएगा क्या, करो 1 का अवकलन 0 और 2x स्क्वायर का अवकलन ऊपर वाला आ जाएगा। बस नीचे वाले को मान लो t, क्या कर लेंगे मान लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मानेंगे क्या t। अवकलन करो इसका, तो 1 माना, यहाँ लिख देना माना 1 अवकलन करिए, 1 का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x फिर x का dx बराबर dt। सही है, dx बराबर dt। तो हम dx की जगह रख सकते हैं dt बटे dx बराबर dt बटे 2x। सही है ना, dx बराबर dt और इसको बटे में भेज देंगे, यहाँ रखो 2x ऐसे ही रहेगा और पूरे को आपने क्या माना है t, और dx की जगह पे क्या रखेंगे dt अपान 2x, 2x से 2x और एक dt बटे t, यानी यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन dt बटे t और 1/t का क्या होता है log t, 1/t का क्या log t और प्लस में क्या c। आपका समीकरण जो है किसके पद में है x के, और उत्तर किस में आ रहा है t, तो t की जगह हम क्या रख दें x, t की जगह हम क्या रख दें x। t का वैल्यू क्या है 1 प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या c। ये है फाइनल आंसर। कहीं दिक्कत हो तो बताओ ना। ये है आपको वैल्यू पुटिंग, यानी अब आपको जो भी प्रश्न मिलेगा ऐसा मिलेगा कि आप अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, अवकलन करने पर अगर ऊपर वाला आ जाए तो नीचे वाले को क्या मान लेना चाहिए t और हल कर दो। जैसे ही आपने इसको t माना तो ये आ गया क्या, अवकलन किया तो आप 2x दिख गया, तो 2x ऊपर है और यहाँ 2x आया, कट गया, कट के उत्तर आया। ठीक, उतारो तब हम लोग और कर लेते हैं इसका 2 और प्रश्न बस। इसमें भी मानने वाला ही है। अब यानी तीसरा जो भी है सब में हमको क्या करना है मानना है। यानी यहाँ दिया है, क्या दिया है बोलो, log x का क्या होल स्क्वायर और बटे में x और d। अब आपको अवकलन अच्छे से आना चाहिए, किसका अवकलन करें कि कौन सा मिल जाएगा। log x का अवकलन करें तो x मिल जाएगा क्या, हाँ log x का अवकलन क्या होता है 1/x, उल्टा हो जाएगा। बस जिसका यहाँ यही सोचना है कि किसका अवकलन करें कि कौन इनमें से मिल जाए ना।
तो हम मानेंगे किसको, log x को मान लेंगे t। तो माना log x बराबर क्या, t। अब log x को t मानेंगे, अवकलन करो। log x का अवकलन 1/x dx बराबर dt। तो dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x dt। तिर्यक गुणा होगा ना, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x dt। रख दो वहाँ। इंटीग्रेशन, इसको आपने क्या माना है, t। log x को क्या माना है, t। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और बटे x इंटू dx की जगह क्या रख देंगे, x dt। x क्या कैंसिल, और ये हो जाएगा t के पावर 3 और बटे 3 और प्लस c। एक तो जानते हैं समाकलन, एक घात बढ़ जाएगा और बटे में वही। अब यहाँ t के रूप में आपका सवाल था कि x के, तो यहाँ t की जगह हम क्या रख देंगे, x। t किसको आपने माना है, रख दो यहाँ। तो log x का क्या, log x का क्यूब और बटे 3 और प्लस c। बताओ, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताओ, नहीं ना सी वाला। इंटीग्रेशन 1/a माइनस बी एक्स और क्या dx। ठीक, इंटीग्रेशन 1/a माइनस बी एक्स dx। ये bx देखो, अब यहाँ कोई तरीका नहीं लगा सकते, परमेयीकरण भी करके कुछ हल नहीं होगा ना, क्योंकि ये न तो त्रिकोणमिति है। अगर त्रिकोणमिति होता भी तब आसानी से हल हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ त्रिकोणमिति होता तो एक पद हो सकता था, 1 माइनस अगर साइन थीटा होता तो 1 प्लस साइन थीटा से करते, और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा क्या हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हल हो जाता। लेकिन यहाँ बन नहीं पाएगा। इसको एक तरीका आप लगा सकते हैं, इसको नीचे से कहाँ ले जाएं हम, ऊपर, और पावर में क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा तब आराम से यहाँ लिखेंगे a माइनस बी एक्स के पावर -1 डी। अब तो आराम से कर सकते हो ना। अब जब इसको करेंगे तो a माइनस बी एक्स के पावर 0 कितना, -1 + 1 और बटे -1 + 1, और जिसको मानो x उसका करो 1/, किसको dx करेंगे इसका, तो माइनस b आएगा और प्लस क्या c, यानी कुल मिला के इसका हो जाएगा 0। तो ये आएगा -1/b। माइनस देखो ये 0, इसके पावर में 0, तो किसी का चरघात का मान 0 तो उसका मान 1 और बटे यहाँ 0, 1/0 अनंत हो जाएगा, यानी ये प्रश्न गलत हो गया। अब मानना पड़ेगा, इस तरीके का हल नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ लग तो गया था, लेकिन अब सोचिए यहाँ कर नहीं सकते इसको। अब यहाँ 1 माइनस a माइनस बी एक्स, किसका, इसका परमेयीकरण करके कुछ नहीं होगा। हाँ सही है, 1/x का क्या होता है, अब इसको 1/x ही मानो ना, 1 क्या मान लो, 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x का log x। तो हो जाएगा log x, x की जगह क्या है, a माइनस बी एक्स, और जिसको मानो x उसका करो 1/, तो इसका 1/ddx करेंगे तो -1/b बचेगा। क्यों, क्योंकि b के पास क्या है, माइनस ना। ये देखो, ये तो हो जाएगा प्लस और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस। a का अवकलन 0, b का अवकलन -b और प्लस क्या c, यानी उत्तर आ जाएगा -1/b log a माइनस बी एक्स प्लस क्या c। ठीक, ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। उतार लो आप, यही दे रहा होगा। चलो अब देखो तीसरे का डी नंबर ना, क्या दिया है बोलो, 1/2 + 3x। ये तो वही हो गया log x का ना, log x यानी log कितना 2 + 3x, और फिर 2 + 3x का करेंगे तो जिसको मानो x उसका करो 1/ddx, ddx इसका करेंगे 2 + 3x का, और प्लस क्या c कर दो, तो यहाँ केवल 3 बचेगा, तो यानी आ जाएगा एक log 2 + 3x, 2 + 3x और बटे में 3 और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कल हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 14।